फैसला लेना है कि किसी के यहाँ पर अगर इंतकाल हो जाए तो अल्लाह की कसम आप अपने दिल में बिल्कुल भी खाने पीने की तमन्ना तो करो ही मत। अब हालात ऐसे बदल गए कि जिसके यहाँ इंतकाल हुआ है, चाहिए तो ये था कि पूरे मोहल्ले वाले उसका ख्याल करते, उसको जाकर खुद बना के खाना खिलाते, मगर हाल ये है कि बेचारा कफन दफन के बारे में बाद में इंतजाम करेगा, पहले लोगों के खाने के लिए पहले इंतजाम करेगा। कम से कम इंतकाल के मौके पर तो किसी को छोड़ देते हैं। मजाक बन गया है कि तो मर क्यों नहीं रिया, बिरयानी खाने को मिल जाए। बताओ, ये एक मजाक बन गया भाई। मौत पर लोग डरते थे, कांपते थे। कब्रिस्तान में आप जमाएं, हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान में आते थे तो रोते रोते दाढ़ी भीग जाती थी। एक एक कब्र पे खड़े होकर 2-2, 3-3 घंटे रोते थे। और हमारा हाल ये है कि हम कब्रिस्तान को भी अपने बाजार बना दिया। ऐलान होते हैं कभी खाना खा के जाइयो सर। एक जगह तो रमजान के महीने दोपहर के वक्त में ऐलान हो रहा था, जबकि बादशाह इस्लाम का क्या हुक्म है कि अगर इस्लामी बादशाह हो और किसी को सरेआम रमजान के महीने में खाते पीता देखे तो गर्दन उड़ा दे। और आज कौम की जहालत का ये आलम है। मेरे भाई, हम ये नहीं कहते हमें सरों पे बैठाओ, मगर हम ये कहते हैं अपने उलमा को दिल से तो लगाओ, उनकी बातों को समझ कर अमल तो करो। तुम्हारी आखिरत भी सबर जाएगी और दुनिया भी सबर जाएगी। जिसके यहाँ इंतकाल हुआ वो गम के आलम में है, परेशानी के आलम में है। जाके 2-4 आंसू नहीं बहा सकते तो उन पे जाके आफत तो मत बनो। अब जाके रास्ते में खाना खा लेना, आते हुए खाना खा लेना, नमाज पढ़ के घर पे जाके खाना खा लेना। कितने होटल पड़े हैं, कितने नौजवान जाके घर पे खाना बना होता है फिर भी होटल में जाके खाते। तो किसी के इंतकाल में जाके क्यों खा रहे हो भाई? उस दिन होटल पे नहीं खा सकते, घर में जाके नहीं खा सकते, तो क्यों हमने इस माहौल को बर्बाद कर दिया? लेकिन अपनी नाक ऊंची करने के लिए भी कुछ लोग नहीं मानते किसी की बात। अबे लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके तो आप हज पे नहीं जा सकते जनाब, जो फर्ज है। ज़कात नहीं दे सकते जिसपे क्या कहते हैं इतना कर्ज हो के वो साहिब निसाब न रहा हो। ज़कात जो के फर्ज है इस्लाम का, हज जो के फर्ज है इस्लाम का, मगर किसी मकरूज पर या ऐसे पर जो साहिब इस्तिताअत नहीं, उस पर नहीं है फर्ज। तो जो फर्ज चीजें हैं वो इस्लाम ने फर्ज ना की, और आपने वो चीजें जिन पे इस्लाम ने आपको ये इजाजत दी थी कि जिसके यहाँ इंतकाल हो पूरे मोहल्ले वाले को चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जाके उसको खाना खिलाओ भाई, उसका ख्याल करो, ना ये कि उसके यहाँ जाकर के आप खुद बैठ जाओ। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा पंडित नगरा में इस बात का अमल हुआ था। मुझे हाजी आसिम के पोते ने बताया कि हमारे यहाँ ये इंतजाम नहीं किया गया खाने पीने का, जो एहतिमाम था गालिबन ये हुआ उनके यहाँ। और अगर यहाँ पे भी ऐसा हो जाता भाई, हालांकि वो चाहते पूरे गांव को खिला सकते थे, आप में से भी कई हैं कि पूरा मना ठेर क्या पूरे मुरादाबाद को खिला देंगे, मगर वो मौका खिलाने का नहीं है उस वक्त, वो अपनी मौत को याद करने का है, वो अल्लाह के खौफ से डरने का है। रूह बदन से निकली है, इंसान का जिस्म मतलब ये कि बेजान हो चुका है, घर वाले तड़प रहे, रो रहे हैं, और हम जो है खाने पीने के ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज मिटा करके आप ये कोशिश करें भाई, कहीं भी हो खाने पीने का एहतिमाम ना किया जाए। जरूरतमंद लोगों तक अगर अल्लाह तौफीक दे तो उन तक आप अपना माल पहुंचा दें। अगर अल्लाह तौफीक दे भाई 50,000 खाने में खर्च होते, अल्लाह ने बड़ा माल दिया, मेरे माँ बाप की बड़ी जमीन जायदाद दौलत है मेरे पास, तो मैं तो 50 लाख रुपए अपनी तरफ से मस्जिद या मदरसे में दे रहा हूँ, ठीक है, ये काम हो जाएगा, अल्लाह इसमें इज्जत दे देगा। आप तवज्जो तो करें, अल्लाह ने बहुत से लोग पैदा फरमा दिए भाई, हम सोचते नहीं, अल्लाह दीन का काम ले लेता है। आज कितने मरहूमीन ने कादरी मस्जिद में किसी ने 10,000 किसी ने 15,000 कर करके अपने मरहूमीन की जानिब से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा दे दिए। बताइए आप, तो ये काम होता है। इसी तरीके से जो हमारी मसाजिद के काम रुके हुए हैं, मदारिस के काम रुके हुए हैं, उनको माशाल्लाह हम अपने मरहूमीन के नाम से दें, कौन से आलिम मना करेंगे। लेकिन आप अगर उस चीज में, क्योंकि मौत को भूलते जा रहे हैं लोग, मजाक बना लिया कि कोई मरेगा तो खाना खाने को मिलेगा, और कुछ तो बोटी मांगते, अबे बोटी नहीं दी, अबे यार क्या, इससे बेहतर तो ये था कि चावल ही रख देता। या मतलब अब उसमें भी कीड़े निकाले जा रहे हैं कि बिरयानी सस्ती थी, बिरयानी महंगी थी, बिरयानी ऐसी थी, बिरयानी वैसी थी। बताओ, वहाँ इंसान की जान जा चुकी है, यहाँ हम खाने पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप यहाँ जिम्मेदार हो, इंशाल्लाह ये जज्बा लेकर के उठिए कि
کہ ہم جو ہے اس ماحول کو ختم کریں گے. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر کوئی کھلائے گا بھی تو آپ اس کو سمجھا دیں گے کہ بھائی تو میری کل دعوت کر دے, پرسوں دعوت کر دے, 4 دن کے بعد دعوت کر دے. محبت میں اگر دعوت ہی کر دی ہے تو اس موقع پہ اس رسم کو مٹا دو.